हम आप लोगों को बताते हैं कंपनी की लाइफ कैसी होती है। आज हमारे दूसरे ब्लॉग में आपको बताएंगे कंपनी की लाइफ कैसी होती है, अपनी कंपनी में जो काम करते हैं उन भाइयों के साथ मिलके आपको अनुभव एक मिलेगा कि कंपनियों में आने के बाद क्या होता है। जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में आप। हमारे सीनियर सिटीजन मनोज सर हैं, इनसे पूछते हैं इनकी काफ़ी उम्र, दाढ़ी में दाढ़ी पक गई है, डोड़े आ गए इनके। राजस्थान में पूछते हैं बाहर में डोड़े आ गए। आज इनसे पूछते हैं इनकी पूरी कंपनी का 10 साल लगभग बिता ही लिए होंगे कंपनी में। 10 साल। आप अपने 10 साल का अनुभव बताओ, आज की आने वाली युवा पीढ़ी कंपनी में आना चाहती है जो। भाई कंपनियों में कुछ नहीं, अपना खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस तो बस घर का काम ही चलता है और कुछ नहीं। ऐसा बताते हैं कि कंपनी ज़्यादा सैलरी कम है। तब भी आप कितनी सैलरी होनी चाहिए महीने की साहब? कम से कम जैसे 8 घंटे की तो कम से कम 30,000 और टाइम अलग से, ओवर टाइम अलग से, यानी कि 40-50 हज़ार रुपये महीने के हों तब थोड़ा बैलेंस अच्छा हो। वैसे तो 20-25 हज़ार रुपये में कुछ नहीं होता है। इतनी महंगाई, पेट्रोल, सर्विस, खाना वगैरह कुछ नहीं बचता। तो सर आपके हिसाब से तो 50,000, तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में तो 50,000 कोई देने के लिए तैयार ही नहीं होगा। नहीं है भाई, गवर्नमेंट करती नहीं है, कोई बेसिक बढ़ा ही नहीं रही। क्या हालत बहुत राजस्थान में, बेसिक ही नहीं बढ़ रहा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम कंपनी में काम करके सिर्फ अपना रोजी रोटी चला सकते हैं एक दिन का। इतना ही हो सकता है। आप जो बड़े ख्वाब हैं वो नहीं पूरे होंगे, वो नहीं पूरे। बड़े ख्वाब कभी पूरे नहीं। आप जी सकते हो अपन जिस मतलब के ऑपरेटर हैं इसमें तो होंगे नहीं। अगर कोई सुपरवाइजर डीओ उनकी पोस्टिंग कंप्यूटर ऑपरेटर है वो तो बढ़ सकते हैं। क्यों कंप्यूटर ऑपरेटर में क्यों, ऐसा क्या चक्कर है? उनका तो यार देखो, सिस्टम का नॉलेज अलग बात है, धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है। अपन तो ड्राइवर ही रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो सर आप एक मतलब एक कंपनी में एक ड्राइवर हैं, आप अपनी वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है का सर, डीओ में और हमारे में कोई अंतर है? हमारी तो इतनी भी, हम तो रिस्क लेकर, आप तो रिस्क लेकर अपने ऊपर काम कर रहे हो। बहुत कर तो डीओ की आप बता रहे हो डीओ की आगे जाएंगे, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? अपने को अपना आगे क्या है ये बताओ। इसमें 1000-1500 रुपये बढ़ा देंगे बस हर साल। डीओ तो जैसे कोई दूसरी का एक्सपीरियंस है, दूसरी कंपनी में जा रहा है, 8-10 हज़ार रुपये बढ़ा दिया, पोस्ट अलग से दे दी। धीरे धीरे उनका तो पोस्ट बढ़ती जाती है, सैलरी बढ़ती जाती है, तभी तो मैनेजर लेवल तक पहुंच जाते हैं। अपन कहाँ जाएंगे ड्राइवर में? बस अपना तो 1000-1500 रुपये बढ़ा देंगे लास्ट, ये होगा ना, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। चलिए ठीक है, तो आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब से बात करेंगे जो कंपनी में लगभग 25 साल से क्या 8-9 साल से हो गया होगा काम किए हुए, 35 साल उम्र हुई उनकी। तो उनसे मिलते हैं, उनको उनकी दिनचर्या के बारे में और जीवन के बारे में पूछते हैं। आप बताइए कंपनी में आप कितने साल से काम कर रहे हैं? यहाँ कंपनी से हो गए लगभग 2.5 साल। 2.5 साल कंपनी में काम करना। इसके पहले आप सर पढ़ाई भी करते थे आप TCA की? पढ़ाई भी मैंने वो आर्मी टीए की तैयारी की थी। जी। इससे पहले शॉप वगैरह थी अपनी मिठाई। तो सर हम युवाओं को इस देश में कुछ हो सकता है? नहीं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप आउट ऑफ कंट्री जाओ सर। अगर आपको बढ़िया पैसे कमाने हैं, अपनी ज़िंदगी बढ़िया सुधारनी है, तो आउट ऑफ कंट्री जाओ। इंडिया में इतनी वैकेंसी वगैरह, जॉब वगैरह की सिस्टम नहीं है ना अभी। जो वगैरह की बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप बढ़िया कमाना चाहते हो। तो सर आजकल के लोग युवा जो हैं उनकी सोच है कि बाहर नहीं जाएं, अपने घर पर रहें। हाँ, अपने घर पे रहो। देखो पहली बात तो ऐसा है कि कंपनियों में इतना सिस्टम नहीं है। कोई बंदा ऐसे सोच रहा हो कि कंपनियों में आ जाऊँ, मैं 20,000 की नौकरी कर लूँगा, तो उसमें कोई सिस्टम नहीं आजकल है। के युवा यही तो सोचता है 20,000 की नौकरी करेंगे, अच्छे से जिएंगे, पर आने के बाद उनके साथ क्या क्या हो सकता है? एक तो पहली बात तो है कि अपने आसपास में जॉब नहीं मिलेगी। अगर बंदा दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पे वैसी ज़िंदगी नहीं होगी इसको। तो वहाँ वही पे जो बंदे होंगे पहले से अड़ोस पड़ोस के बंदे होंगे जी लोकल, जी उनके सामने उनको झुक के रहना पड़ेगा हमेशा। दब के रहना पड़ेगा। हाँ, हमेशा दब के रहना पड़ेगा। दूसरी बात, 20,000 की जो जॉब है ना, जी उनमें 10,000 तो वहीं खर्चा होगा। वो नॉर्मली मतलब रूम का, खाने का, जी। फिर नॉर्मली फ़ोन वगैरह का खर्चा होगा, तो कुछ बचेगा नहीं ना। वो 5-7 हज़ार रुपये बचेंगे, क्योंकि 1-2 छुट्टी लग जाएगी महीने में, जी। इतना ही होता है। फिर वो घर वालों को क्या भेजेगा? ये 5,000 रुपये क्या होता है दूर जाके? ये तो आपकी बात, 5,000 में कुछ नहीं होता, पर आजकल के युवा को आप कुछ वो देना चाहोगे, संदेश देना चाहोगे कि? हाँ, अपने हिसाब से भाई, जो अभी पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो बढ़िया पढ़ाई करो, या फिर कोई बिजनेस वगैरह के बारे में सोचो। तो सर बिजनेस को वगैरह के बातें, जैसे आजकल की हर घर की स्थिति खराब भी चल रही है, तो बिजनेस के लिए तो भाई पूंजी चाहिए, पैसे चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बिजनेस के लिए बिजनेस वो नहीं चाहिए ना कि पहले पैसे होना चाहिए, मेरा बाप अमीर होना चाहिए, वो थोड़ी होता है। आप नॉर्मली छोटा बिजनेस करो ना। आप एक चाय की टपरी लगाओ, उसमें भी है। आप मतलब वो छोले भटूरे आते हैं, उनकी ठेला लगाओ, उसमें भी है। पानी फुचका लगाओ, उसमें भी बढ़िया कमाई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कंपनी वगैरह में आप जाओगे ना, तो कंपनी में बहुत से बंदों की सुननी पड़ती है वहाँ पे। जी।
एक टाइम हो जाता है कि आप फिक्स सुबह आपको 6 बजे पहुँचना तो पहुँचना, जी जी आप बीमार हो कुछ भी हो आपको कोई नहीं सुनेगा, बस उनको ड्यूटी पे बंदा चाहिए। जी। तो कंपनी में मेरा ज़िंदगी है नहीं, नॉर्मली अगर बढ़िया सैलरी हो 50,000 से ऊपर तब कंपनी में से अच्छी ज़िंदगी है। तो सर ये मतलब आजकल के हर युवक को तो इस बात से कहना होगा कि वो अगर पढ़ाई करे तो अच्छे से पढ़ाई करे, पैसे ना खराब करे। हाँ, पैसे में मत खराब करो यार, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो सिर्फ। जी क्योंकि बाकी ज़िंदगी अगर आप कुछ और करना चाहते हो, कंपनियों की ज़िंदगी देखना चाहते हो तो बाद में 1 साल आके देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी जब तक आप पढ़ाई करो तब तक बढ़िया पढ़ाई करो। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली। मिलते हैं अगली बार आपसे हम। अपने तीसरे भाई से मिलवाना चाहेंगे जो हमारे साथ भी कंपनी में काम करते हैं, वो बिहार से आए हुए हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। उनसे पूछते हैं क्या उनके साथ दूर से इतनी दूर से आके क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, उनका भी अनुभव लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए होगा उनको भी काम करते हुए कंपनी में। आपको मिलवाते हैं सागर सर से। हाँ कि जैसा कि सागर सर आप बताइए कि आप को कितना साल हो गया कंपनी में काम करते हुए? कंपनी में काम करते हुए तो लगभग 6-7 साल हो गया है। 6-7 साल। आजकल के युवाओं के बारे में आप मतलब आप कुछ कहना चाहोगे कंपनी में काम करने आए अपने यहाँ से, कि अपने ही पढ़ाई लिखाई कर कोई बिजनेस कर लें? आजकल के दौर में पहले बात तो काम ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ लिख कर भी बेरोज़गारी ही रहना पड़ता है। तो कम एज से काम करना चालू करो ताकि आगे चल के पैसा हो कि हम कुछ भी कर सकें। तो सागर सर, जैसे कि आजकल की महंगाई इतनी है कि 25,000 24,000 30,000 कमाने से भी महंगाई पूर्ति नहीं हो पा रही है, अपना शौक भी नहीं पूरा हो पा रहा है, उसमें क्या बचत होती होगी? तो पहले छोटे बिजनेस से चालू करो, फिर बड़ा होगा, फिर तो- उससे अपन तो सही है आप, वो तो सही कह रहे हैं। होगी। पर आजकल के जो युवा हैं, जैसे कि हम भी एक युवा हैं, हमारा भी सोच था कि हम बाहर जाके कमाएं 20-25,000 अपनी शौक पूरा करें। पर यहाँ आने के बाद दूर, अगर दूसरे स्टेट में आप काम कर रहे हो, वहाँ जाने के बाद लोकल का और अपने में क्या व्यवहार रहता है? वो तो होता ही है ना, लोकल ही होता है, और दूर से आए हुए तो वो तो लोकल के लिए पराया ही रहता है। वो लोग जब भी हम कहीं से दूर से काम करने के लिए किसी कंपनी में जाए तो लोकल से अच्छा व्यवहार बना के रखे ताकि वहाँ पे हम काम कर सकें। पर ऐसा नहीं होता ना, कहीं कहीं लोग होते हैं कि यार ये दूर का आया हुआ है, हम लोग को क्या कह के बुलाते हैं, जैसे यूपी बिहार वाले अगर कहीं राजस्थान हरियाणा स्टेट में कहीं भी स्टेट में काम करने चले जाते हैं तो बोलेंगे बिहारी है साला, बोलते हैं। ऐसा बात नहीं है, 100 में 10% नहीं बोलेगा, 90% नहीं बोलेगा। जो समझदार है वो नहीं बोलेगा। हर एक राज्य में हर तरह के इंसान होता है, ख़राब भी होता है, सही भी होता है, ऐसा बात नहीं है। सब एक तरह नहीं सोचता है। तो जैसा कि आप, ये तो बात सही है, हर तरह की यहाँ कंपनी में भाई मिल जाते हैं, पर बहुत से ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि हम आ गए आप आ गए तो आपको भगाने के चक्कर में हो जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ, कभी हुआ है? वो तो होता ही रहता है। वो हर जगह की रूल्स है कि आप कहीं भी नया जाओ तो पुराना बंदा सोचता है कि चलो भाई हम नहीं लगने देंगे, अगर लगेगा तो फिर वो हम जो यहाँ पे जो कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा, फिर हमको निकाल देगा। सब सोचते रहता है पुराना बंदा ये भी। चलिए ठीक है सर। तो एक सवाल और था हमारा आपसे, आप अपने यहाँ वहाँ से हैं तो आपको कितना बचत हो जाती होगी? जो भी बचत होता है वो उसमें हो जाता है, अपना मेंटेनेंस तो गुजारा हो जाता है? हो जाता है भाई। चलिए ठीक है सागर सर, आपसे मिलकर कंपनी का अनुभव ले से बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे हम ठीक है। के बारे में। तो उन लोगों की बातों से आप सहमत हो और सोचो क्या उन्होंने सही कहा है। पर दोस्त, कंपनी की लाइफ में कुछ नहीं होता, आप जी सकते हो बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि आप सब जी सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप सेविंग करोगे तो घर बन सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कंपनी के लाइफ में 1 साल 2 साल काम करने के बाद, सेविंग करने के बाद कोई बिज़नेस करने का अपना सोचो, ठीक है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब और एक लाइक कमेंट करके जाना।